प्रश्नावली 6.1 सवाल नंबर 2। सवाल में कहा गया है कि जो एक्स वाई और एम एन जो है परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है और पी ओ वाई जो है का कोण जो है 90 डिग्री, यानी कि वो पी ओ वाई वो लंब है। ठीक है, और हमें ए और बी का जो अनुपात दे रखा है कोण का अनुपात वो 2:3 है, तो हमें सी का मान ज्ञात करना है। अब यहाँ ये कोण 90 डिग्री का है, समकोण है। ए और बी के बीच में 2:3 है, तो हम ये मान चलते हैं कि माना जो ए है, ए बराबर 2x और बी बराबर 3x हुआ। अब क्योंकि एक सीधी रेखा है, एक सीधी रेखा 180 डिग्री की होती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास कि कोण एक्स सी एम प्लस कोण एम सी पी प्लस कोण पी, यानी कि एम ओ पी वही है, सॉरी सी ना होकर ये ओ है, ये ओ बिंदु है, ये एक्स ओ एम और पी ओ वाई बराबर 180 डिग्री। कारण है इसका कि सरल रेखा में बने कोण, कारण है इसका कि सरल रेखा में बने कोण 180 डिग्री के होते हैं। अब एक्स ओ एम ये कितना है, बी है, और एम ओ पी कितना है, वो ए है, और पी ओ वाई कितना दिया हुआ है, 90 डिग्री दिया गया है, बराबर 180 डिग्री। बी का मान कितना है, 3x, और ए का मान दिया गया है 2x, बराबर 180 डिग्री माइनस ये 90 डिग्री। ये प्लस का दाईं ओर आएगा तो माइनस का हो गया। 3x प्लस 2x 5x बराबर 90 डिग्री हुआ। तो x का मान निकालना है, तो 90/5, 5 18 जा 90, ये आया 18। तो हमें मान निकालना है a का। a का अगर मान निकालना है तो a बराबर है 2x, यानी कि 2 गुणा x का मान 18, तो a का मान आया 36 डिग्री। इसी तरह से b का मान निकालना है। b जो दिया गया है वो दिया गया 3x, यानी कि 3x यानी कि 3 गुणा 18, 18 दिया 54 डिग्री इसका मान हुआ। तो इस तरह से ए और बी का मान निकाला। अब मान निकालना है हमें सी का। अब क्योंकि ये एक सीधी रेखा है, एम यानी एक सीधी रेखा है, तो ये कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री ये अरेखीय युग्म बनाएगा। कोण जो है कोण एक्स ओ एम प्लस कोण एक्स ओ एन बराबर 180 डिग्री। कारण है इसका रैखिक युग्म। एक्स ओ एम कितना है, बी है, प्लस एक्स ओ एन कितना है, सी है, बराबर 180 डिग्री। बी का मान कितना है, यानी कि 54 डिग्री, प्लस सी बराबर 180 डिग्री। अब सी का मान निकाला 180 डिग्री माइनस 54 डिग्री, यानी कि 10 में 4 गया 6 और 7 में से 5 गया 2, 126 डिग्री। ये आया सी का मान आया 126 डिग्री। आकृति सवाल नंबर 3। आकृति में दिया गया है कि पी क्यू आर जो है त्रिभुज दिया गया है, इसको बढ़ाया गया है दोनों साइड से एस और टी तक, और दिया गया है कि कोण पी क्यू आर और कोण पी आर क्यू ये दोनों बराबर है, यानी कि अंदर वाले कोण बराबर है, और हमें इनके बाहर वाले कोण को बराबर सिद्ध करना है। यानी कि हमें सिद्ध करना है कि कोण पी क्यू एस बराबर कोण पी आर टी। ठीक है, तो इसको माना कोण एक मान लिया, तो ये भी कोण एक ही होगा। ठीक है, अब इसको अगर हम भूल जाएं और इसको एक सीधी रेखा माने, यानी कि इसको ऐसे माने, ऐसे, ये हुआ कोण एक, और ये हुआ पी क्यू, ये आर, ये एस। ठीक है, तो ये एक सीधी रेखा है, तो ये बनाएगा रैखिक युग्म। तो सबसे पहले
हल में लिखते हैं इसका मतलब कि कोण PQR प्लस कोण PQS बराबर 180 डिग्री। ये हुआ रैखिक युग्म, यानी कि ये कोण और ये कोण मिलकर के 180 डिग्री, ये बना रैखिक युग्म। और ये कोण, इसको PQS का मान हमें निकालना है। PQR ये कोण ये बराबर है, माना कोण एक के बराबर है, क्योंकि कोण PQR बराबर कोण PRQ बराबर कोण एक, ये माना। इसको माना कि जो है ये दोनों कोण जो बराबर है इसका मान कोण एक के बराबर है। तो एक प्लस कोण PQS बराबर 180 डिग्री। अब कोण PQS का मान निकाला, कोण PQS बराबर है 180 डिग्री माइनस कोण एक। ठीक है, इसको दिया समीकरण नंबर 1 का नाम। इसी प्रकार जो है अब इसमें देखते हैं, इसको अगर भूल जाएं तो PR ये Q प्लस कोण PRT, यानी कि इस बार चित्र बना ऐसा ऐसा PRQ और ये T, ये कोण एक। ठीक है, इसी प्रकार तो कोण PRQ प्लस कोण PRT बराबर 180 डिग्री। ये हुआ रैखिक युग्म। ठीक है, तो कोण एक, ये PRQ का मान कोण एक दिया हुआ है, कोण एक प्लस कोण PRT बराबर है 180 डिग्री। कोण PRT का मान निकालना है 180 डिग्री माइनस कोण एक। इसको नाम डाला समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 से इनके दाएं भाग बराबर है तो इनके बाएं भाग भी बराबर होंगे। तो समीकरण 1 व 2 से तो कोण PQS बराबर है कोण PRT। यही हमें सिद्ध करना था, क्योंकि इन दोनों समीकरणों के दाएं भाग बराबर हैं तो इनके बाएं भाग भी बराबर ही होंगे। सवाल नंबर 4, यदि x प्लस वाई बराबर W प्लस जेड है तो हमें सिद्ध करना है कि AOB एक सीधी रेखा है। अब क्योंकि ये एक बिंदु है, किसी बिंदु पर सभी कोणों का जो योग है वो 360 डिग्री हो जाएगा। तो अब जो है इसका मतलब है x डिग्री प्लस वाई डिग्री प्लस जेड डिग्री प्लस W बराबर है 360, यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड प्लस W बराबर 360। एक बिंदु पर सभी कोणों का जो योग है वो 360 डिग्री होगा। अब क्योंकि x प्लस वाई का जो मान है वो किसके बराबर है, W प्लस जेड के बराबर है। अब इसको लिखा x प्लस वाई प्लस इसकी जगह पे भी क्या लिखा कि x प्लस वाई बराबर 360 डिग्री, क्योंकि जो है x प्लस वाई बराबर है W प्लस जेड आपको दिया गया है। तो ये x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई, इसका मतलब है दो बार लिखा गया, 2 ब्रैकेट x प्लस वाई बराबर 360 डिग्री। अब x प्लस वाई का मान निकालते हैं। x प्लस वाई बराबर है 360 डिग्री बटा 2 180 जाए। इसका मतलब ये हुआ कि x प्लस वाई का जो मान है वो 180 डिग्री है। ठीक है, x प्लस वाई का जो मान है 180 डिग्री है। इसका मतलब x प्लस वाई का मान अगर 180 डिग्री है, दो कोणों का योग मिलकर के अगर आपके पास 180 डिग्री आ रहा है, यानी कि रैखिक युग्म बना रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो एक सीधी रेखा है। इसका मतलब है कि AOB एक सीधी रेखा है।
कारण इसका ये रैखिक युग्म बना रहा है, क्योंकि रैखिक युग्म में यही होता है कि दो कोणों का योग मिलकर के 180 डिग्री हो रहा है। सवाल नंबर 15, आकृति में दिया गया है कि OR इस PQ पर लंब है और OS एक अन्य किरण खींची गई है। अब हमें सिद्ध करना है कि ROS का जो मान है वो 1/2 है कोण QOS माइनस कोण POS के। इसको हमें सिद्ध करना है। अब सबसे पहले ये हमारे पास 90 डिग्री है, तो सरल रेखा में बने कोणों का जो योग होगा वो 180 डिग्री होगा, यानी कि कोण POS प्लस कोण ROS प्लस कोण QOR बराबर 180 डिग्री। सभी कोणों का जो योग है मिलकर के 180 डिग्री होगा। कारण है इसका कि सरल रेखा में बने सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब QOR का हमें मान दिया हुआ है 90 डिग्री। अब कोण POS प्लस कोण ROS प्लस 90 डिग्री बराबर है 180 डिग्री। अब कोण POS का मान निकाला पहले, प्लस कोण ROS बराबर है 90 डिग्री। अब इससे ROS का हम क्या करते हैं कि POS का मान निकाला। चलो POS और ROS का मान भी निकाल दिया। चलो ठीक है। तो सपोज ROS का मान निकाला, कोण निकाला ROS बराबर है 90 डिग्री माइनस कोण POS। इसको दिया समीकरण नंबर 1। इसी तरह से इस कोण का जो योग होगा, अब इसका मान निकालते हैं। QOS का मान निकाला, QOS का मान निकालते हैं। QOS को मान किसके बराबर होगा? QOR प्लस ROS के बराबर। तो कोण QOS बराबर है कोण QOR प्लस कोण ROS के योग के बराबर। और QOR का जो मान है वो 90 डिग्री है, तो QOS बराबर है 90 डिग्री प्लस कोण ROS। ठीक है। अब एक काम करते हैं, इसको नहीं लिखते हैं, इसी का मान निकालते हैं। समीकरण नंबर 1 इसको नाम दिया। अब इसके बाद यहाँ से 90 डिग्री का मान निकाला, 90 डिग्री का मान रखा है पे। ये समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 में 90 डिग्री का मान रखने पर नब्बे डिग्री का जो मान है, यानी कि 90 डिग्री की जगह पे क्या लिखेंगे? POS प्लस ROS, यानी कि ये तो हुआ हमारे पास कोण QOS बराबर है 90 डिग्री की जगह पे लिखा POS प्लस कोण ROS। ठीक है। और ये प्लस कोण ROS ये वाला हो गया, प्लस कोण ROS। ठीक है। अब इसको उठा करके बाईं ओर लेकर आते हैं, तो कोण QOS माइनस कोण POS बराबर है ROS प्लस ROS, 2 कोण ROS। अब ROS का मान निकालते हैं, गुणा वाला इधर आके बटे में आ जाएगा, तो ये 1/2 कोण QOS माइनस कोण POS बराबर है कोण ROS। यही चीज़ हमें सिद्ध करनी थी इसके।